कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बैन को देखते हैं जिसके दादा उसे एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहे थे। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब सालों बाद जब बैन बड़ा हो चुका था, उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। बैन को अपने दादा की कहानी से थोड़ा सा अंदाजा था कि ये कहाँ हो सकता है। उसके दादा ने उसे एक नोट दिया था जिस पर एक नाम लिखा था। उसने हिसाब लगाया कि यह नाम एक पुराने जहाज का है। उसके दोस्त राइली ने इस जहाज की लोकेशन का पता लगाने में उसकी मदद की। जब वो लोग इस जहाज को ढूंढने निकले तो बैन ने हिसाब लगाया कि वो जहाज जरूर बर्फ की चादर के नीचे छुपा होगा। उन्होंने काफी देर तक खुदाई की और आखिरकार जहाज मिल ही गया। बैन ने जब सबको ये खबर दी और फिर इयन का शुक्रिया अदा किया जो उनका साथी था, और इस पूरी खोज में सारा पैसा उसी ने लगाया था। हालांकि लोग बैन और उसके परिवार को हमेशा से पागल कहते थे क्योंकि वो एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे थे जिसके होने का किसी को अंदाजा ही नहीं था। खैर, बैन अपनी टीम के साथ इस जहाज में घुसा। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक कमरा मिला जिसमें बारूद के ढेर सारे डब्बे थे। थोड़ा और अच्छे से ढूंढने पर बैन को एक डेड बॉडी मिली जो एक डब्बे को पकड़े हुए थे। जब उसने चेक किया तो उस डब्बे में एक पैकेज था। उसके अंदर एक पाइप था। बैन ने सोचा कि इस पाइप में इतना भी क्या खास है कि उसके लिए कोई अपनी जान दे गया। अभी उसने देखा कि पाइप पर कुछ लिखा था। उसने अपना खून इस्तेमाल करके समझने की कोशिश की कि आखिर उस पर क्या लिखा गया है। ये एक और सुराग था। ये बात एएन को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतना पैसा लगाने और खोजबीन करने के बाद भी उनके हाथ बस एक सुराख लगा था। इस बात से एएन बहुत चिढ़ गया, लेकिन बैन ने इस सुराख में छुपी हुई पहेली को सुलझा लिया। उसने बताया कि ये एक अदृश्य नक्शे के बारे में है जो अमेरिका के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही बैन ने कहा कि इस दस्तावेज तक पहुंचना उसका मिलना बहुत मुश्किल होगा, तो ये बात एएन सीधा कह दिया तो चुरा लेते उसे। इस बात से बैन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब एएन ने अपने आदमी शौक को बैन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर बैन नहीं होगा तो उसकी पहेली कौन सुलझाएगा। इसलिए एएन ने बैन के दोस्त राइली को जान से मारने की धमकी दी, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए। बैन ने एक फ्लेयर स्टिक चला दी और कहा कि अगर सब शांत नहीं हुए तो वह इस स्टिक को बारूद पर फेंक देगा। सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बैन ने वो फ्लेयर फेंक दी और इससे पहले कि वो नीचे बारूद पर गिर पाती एएन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन एएन ये जानता ही नहीं था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग गई, जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया और अब वो फ्लेयर स्टिक नीचे बड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद के फटने की वजह से जहाज फट गया। इससे पहले ही एएन और शो वहां से भाग गए और उन्होंने बैन और राइली को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन ऐन मौका पर बैन को एक गुप्त दरवाजा मिला जिसकी मदद से वो और राइली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और एएन को लगा कि बैन और राइली अब मर चुके हैं। शहर लौटने के बाद बैन और राइली एफबीआई के हेडक्वार्टर्स गए। उन्हें एक खबर दी कि कुछ ही दिनों में एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम चले गए जहां वो डॉक्यूमेंट मौजूद था। उन्होंने वहां के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वो कहानी सुनाई और बताया कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा हुआ है, तो एबिगेशन ने उनकी बात मानने पर भरोसा नहीं किया। इसलिए उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के ऑफिस से निकल रहे थे, दोनों ने उस दस्तावेज को देखा और उसे कुछ देर तक देखते रहे। अब अचानक बैन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये एएन के हाथ ना लगे पाए। इस पर राइली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखी है। तो उसने उसके बाद बैन को लाइब्रेरी में ले जाकर टीटीएल में बताया कि यह डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है। लेकिन बैन ने कहा कि हमें कुछ भी ऐसा करना है कि इस डॉक्यूमेंट वहाँ से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दें, वहाँ सिक्योरिटी काफ़ी कम है। हालांकि राइली को इस बयान पर कुछ भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बैन की मदद करने के लिए मान गया। फिर दोनों ने प्लान ठीक से बनाना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट चाहिए और फिर वो दोनों प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। उसके लिए बैन ने एबिगेल गिफ्ट को भेजा जिसके अंदर एक स्पेशल केमिकल लगा हुआ था, जिस पर जब वो कोड डालने के लिए बटन दबाएगी तो वहाँ उसके फिंगरप्रिंट रह जाएंगे। और शुरुआत में तो यह प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे बैन चाहता था, लेकिन दूसरी ओर एएन भी अपने कुछ आदमी तैयार कर रहा था ताकि ये डांस पार्टी वाले दिन म्यूजियम पर अटैक कर सके। पार्टी वाले दिन जब वो डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो गया, बैन स्टाफ का बेस बनाकर किसी परेशानी के बगैर बिल्डिंग के अंदर जा घुसा।
उसने वापस अपने कपड़े बदले और अब एबिगन से मिला। अभी ये उसने देखकर चौंक गई। बेन ने झूठ कहा कि उसने म्यूजियम की एक बहुत बड़ी डोनेशन दी है। फिर मौका पाते ही उसने एबिगेल का शैंपियन वाला ग्लास चुरा लिया जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। किसी बीच ग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुसे। थोड़ी देर बाद पेन प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन जब राइली कैमरा से इस पर नजर रखे हुआ था तो EN की एक आदमी ने उनका एक्स ब्लॉक कर दिया। बेन ने फैसला किया वो डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा जैसे ही वो बाहर निकला, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने इसे देखते ही उस पर गोलियां चलाई, लेकिन बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के इस डॉक्यूमेंट को आगे कर दिया। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था जिसने बेन को बचा लिया और आखिरकार किसी तरह बेन लिफ्ट में घुस गया। उसने डॉक्यूमेंट को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाला और जैसे ही बेन बाहर निकला उसने एबिगेल को नजरों से बचने की कोशिश की, जिसमें कन्फर्म कर लिया था कि बेन का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद बेन म्यूजियम के एक स्टोर में छुप गया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट के साथ वहां से निकलने लगा तो कैशियर ने सोचा कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल सेम साइज में वहां सेल पर लगी थी। उसने बेन से कहा, तुम्हें पेमेंट करना होगी वरना सिक्योरिटी को बुला रही हूँ। बेन ने वहां से चुपचाप बचकर निकलने के चक्कर में कार्ड से पेमेंट कर दी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कैश नहीं था। जब वो बाहर जा रहा था तो एबिगेल ने यकीन से उसे देख लिया, उसका पीछा करने लगी। लेकिन जैसे ही बेन ने वो डॉक्यूमेंट राइली के बहन के पिछले हिस्से में डाला तो एबिगेल ने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद विन के हाथ में डॉक्यूमेंट देखकर एबल समझ गई कि उसने क्या किया है। ये देखते ही एबल चिल्लाने लगी। उसके बाद बेन ने चुपचाप डॉक्यूमेंट उसे वापस कर दिया। उसके बावजूद भी जब वो उसके पास की पुलिस को बुलाने लगी तो EN ने उसे डॉक्यूमेंट के साथ देख लिया और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ा। एबिगेल ने को बचाने की कोशिश, लेकिन एबिगेल के हाथ ने उसे पकड़कर किसी बेच म्यूजियम गार्ड को पता चल गया कि डॉक्यूमेंट चुरा लिया गया है। तुरंत ही पूरा म्यूजियम लॉकडाउन में चला गया और FBI को बुला लिया गया। यानी बेन ने एबिगेल से कहा कि डॉक्यूमेंट मेरे हवाले कर दो, लेकिन एबिगेल ये सीधे तौर पर मना कर दिया। अचानक उनकी वैन के सामने कुछ आ गया तो ड्राइवर को कट मारना पड़ा। इस झटके से पीछे मौजूद सभी लोग गिर गए और एबिगेल ने इस मौका का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई, बस वैन के दरवाजे से लटकर रह गई। इधर राइली और बेन ने उनका पीछा किया ताकि वो एबिगेल की मदद कर सकें। थोड़ी देर बाद EN एबिगेल से डॉक्यूमेंट लेने में कामयाब रहा। अभी बेन ने मौका देकर एबिगेल को राइली की वैन में खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लोग अब मेन रोड से हट गए, लेकिन जब EN ने रुकने के बाद डॉक्यूमेंट खोला तो उसे पता चला कि वो तो नकली है। बेन उसे चकमा देकर भाग गया था। एबिगेल बहुत नाराज थी कि बेन ने वो डॉक्यूमेंट चुराया और अब वो किसी गुंडे के हाथ में है। लेकिन तभी बेन ने असली डॉक्यूमेंट निकाला और बताया कि उसने एक नकली भी खरीद लिया था ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो असली वाला सेफ रहे। एबिगेल ने यह भी बताया कि मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट इसलिए चाहा था ताकि EN उसे ना चुरा ले, क्योंकि वो खजाना ढूंढने के लिए बेताब है। जब बेन और राइली ने सोचा कि डॉक्यूमेंट के पीछे कोई केमिकल लगाकर क्लू ढूंढते हैं तो अब एबिगेल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे तो एक ख़राब हो जाएगा, लेकिन राइली ने टेंशन ना लेने को कहा, क्योंकि वो भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे जिससे डॉक्यूमेंट ख़राब हो। लेकिन उनके पास जो सामान तैयार पड़ा था वो बेन के घर पर है और बेन अब वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि FBI उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहले ही पहुँच गई होगी। उसके पास कैश नहीं था तो उसने म्यूजियम में अपना कार्ड इस्तेमाल किया था और अब उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। जैसे ही वो लोग वैन साइड में रुक कर सोचने लगे, बेन ने कहा कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो खजाना ढूंढने में ज़रूर काम आएंगी, लेकिन वो सब मेरे घर पर हैं। इनमें से एक चीज़ फ्रैंकलिन नाम के इंसान के लिखे हुए कुछ लेटर्स थे जो इस खजाने से जुड़े हुए हैं। बेन को याद आया कि उसके पिता के पास इन लेटर्स की कॉपी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उनके पास जाएगा। अभी एबिगेल लेकर इस डॉक्यूमेंट के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी बहसबाजी के बाद वो भी उनके साथ जाने को मान गई, क्योंकि अब वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ये क्या खजाना है। इसी दौरान FBI एजेंट सेडोस्की ने बेन के घर पर रेड की। उन्हें वहाँ बैंक की काफ़ी सारी चीज़ें मिली, चिट्ठियाँ भी, जिनके बारे में बेन बात कर रहा था। साथ ही उसने अपने लोगों को बेन के परिवार के बारे में पता लगाने को कहा। थोड़ी देर बाद ही उसके पिता पेट्रक के घर पहुंचा। पेट्रक ने कहा, मेरा एक ही सपना है, तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन खजाने के बारे में नहीं। जिस पर बेन ने कहा, मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ। बाप बेटा साथ में बैठकर टाइम स्पेंड करेंगे, मज़ा आएगा।
मज़ा आएगा बस फिर वो टाइम स्पेंड करने पर। उसने कहा कि इसकी गलती से सीखते हो कि नहीं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खजाने को ढूंढने में झोंक दी, तुम भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब करना चाहती हो। उसने कहा ऐसा कोई खजाना है ही नहीं, ये सिर्फ देश के दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। ये बस ऐसे ही कहानी है जो किसी ने बना दी है। बेन ने अपने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के पिछले हिस्से की जांच की तो उन्हें कुछ खास कोट्स मिले जो इस चिट्ठियों से जुड़े हुए थे जिनके लिए वो जहाँ आए थे। जब बेन ने दोबारा पेट्रिक से वो चिट्ठियाँ मांगी तो पीटर ने कहा कि मैंने तो पहले उन्हें फिलाडेल्फिया की एक म्यूजियम को दे दिया है। ये सुनकर बेन एल और राइली के साथ वहाँ से चला गया। जब SPI पैट्रिक के घर पहुंची तो उन्हें सिर्फ पैट्रिक के पिता कुर्सी से बंधे हुए मिले। उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसे ही बांध के चला गया है, मुझे साथ ही मेरी गाड़ी भी ले गया है। जिसके बाद सेटअप की तो तुरंत अपने लोगों को गाड़ी का नंबर ट्रेस करने को कहा। दूसरी तरफ उन्हें उस जहाज में मिला था वो उन्हीं चिट्ठियों से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सर्च के बाद उसे पता चल गया फिलाडेल्फिया में उनके लीडर्स की कापीज हैं और वह तुरंत वहां जाने की निकल पड़ा। रायली जब वो कोड हल करने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया। रायली से वो कोड हल नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे ने सारा कोड बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसी हमें इयन भी वहां पहुंच गया और वो लड़का जब आखिरी कोड वर्ड का पता लगाने जा रहा था तो वो इयन से टकरा गया। फिर उसने ये लड़का देखा कुछ सॉल्व कर रहा है तो उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब लड़का वापस पहुंचा तब तक रायली वहां से निकल चुका था, क्योंकि रायली ने खुद ही आखिरी वर्ड का पता लगा लिया था। जिसके बाद वो सीधा बेन और एबिगेल के पास पहुंचा ताकि उन्हें वह कोड मैसेज बताए जो उसने लेटर से निकाला था। उसके बाद बेन, एबिगेल और रायली तीनों उस मैसेज को डिकवर करने में लग गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि जरूर यह सुराग इंडिपेंडेंस हॉल के बाहर वाली गली की तरफ जाता है। यह समझ में आते ही तीनों वहां के लिए निकल पड़े ताकि अगला क्लू यहाँ से जल्द हासिल कर सकें। वहां दूसरी तरफ इयन ने भी स्कूल वाले लड़के को पैसे देकर पता लगा लिया कि आखिर उसने रायली को क्या बताया था। जल्द ही इयन भी इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ निकल पड़ा। वहां बेन ने गाड़ी की डेकोरेशन को फॉलो किया और देखा कि दीवार की एक ईंट पर एक खास निशान है। उसने इन निशान वाली जगह से ईंट हटाई और अंदर एक पुराना सा चश्मा मिला। ये खास तरह का चश्मा था। रायली के पास गया और उन्हें वो चश्मा दिखाया। बेन ने वो चश्मा पहना और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वाले मैप को देखा। तब उसे खास निशान दिखाई दिया। उसके पास ही कुछ शब्दों में लिखा हुआ मैसेज भी था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि इयन अपने लोगों के साथ वहां घूम रहा है, तो उन्होंने फैसला किया वो अलग अलग होकर जाएंगे। एबिगेल और रायली के पास वो डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट था और वो जल्द ही उसे साथ लेकर निकल गए। इयन से बचते बचते वो दोनों काफी दूर निकल गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक बात सुन के बहुत करीब आ गए और उनकी टक्कर होने ही वाली थी। इसी अफरा तफरी में इयन ने उनसे डिक्लेरेशन का वो डॉक्यूमेंट छीन लिया। अभी ये रायली ने तुरंत बेन को फोन किया और बताया क्या हुआ है। बेन ने कहा कि सब जल्दी से गाड़ी के पास मिलते हैं, लेकिन FBI को बेन की गाड़ी पहले ही मिल चुकी थी और जैसे ही बेन वहां पहुंचा तो FBI बेन को अरेस्ट कर लिया। अबिलो और रायली स्वयं से थोड़ा लेट पहुंचे और FBI को देखते ही चुपके से वहां से भाग निकले। FBI की कस्टडी में बेन ने एजेंट स्टेल्स्की को पूरी कहानी बताई कि इस तरह इयन ने वो डॉक्यूमेंट छीना कि इस तरह वह एक के बाद एक पहेलियां सुलझाते रहे। जब स्टोस्की ने बेन के पास से मिले चश्मे देखे तो बेन को समझ आया इन्हें एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी उसके अचानक उसके फ़ोन पर इयन का कॉल आया। FBI वालों ने उसे कहा कि स्पीकर पर बात करे। इयन ने बेन को धमकी दी कि चश्मे लेकर एक पब्लिक प्लेस पे उससे मिलने आया। अगर उसने FBI को कुछ भी बताया तो उसके दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब FBI वाले जैसे एन को पकड़ने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बेन से कहा कि प्लान के मुताबिक उससे मिलने जाओ और फिर हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। जब बेन एन से मिलने गया तो पता चला कि ये पूरी की पूरी उनकी चाल थी। अचानक ही उनके लोग आए और बेन को वहां से छुड़ा कर ले गए। रास्ते में इयन केल ने बेन को कॉल किया और बताया कि उसने EM के साथ मिलकर डील की थी बाकी बेन को छुड़ा सके, लेकिन उसके लिए बेन को उसे खजाने तक ले जाना होगा। अब जब इयन और बेन दोबारा से मिले तो इयन ने वो डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट था और वो पुरानी पाइप वापस वहीं पे जो जहाज में मिली थी। फिर इयन ने बेन से पूछा कि अगला क्लू क्या है। जब बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तब इयन ने दिखाया कि उसने बेन के पिता को पीटर को किडनैप कर रखा है। उसने बताया कि जो निशान उसने मैप में देखा था वो एक चर्च का सिंबल है। जल्द ही वो तीनों इस चर्च तक पहुंच गए।
फिर इस खास चश्मे का इस्तेमाल किया और मैप को देखा। इस बार उसे एक अलग सा सुराख मिला, एक अजीब सा नाम। जब सब कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तब उन्हें समझ आया कि चर्च के नीचे लोगों को दफनाने की जगह है। जिसके बाद इयान और उसके सभी साथी नीचे चले गए। पीटर ने चुपके से बेन को बताया कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा इयान से छुटकारा पाने का, क्योंकि जब तक हम इयान के काम आएंगे तब तक ही जिंदा हैं, उसके बाद मार दिए जाएंगे। अमिताभ इयान ने फ़ोन किया और बेन से पूछा कि अगला क्लू क्या है। मैप में लिखे नाम को ढूंढकर उन्होंने वहां से दीवार तोड़ी जिसके पीछे सुरंग जा रही थी। इयान ने बेन से कहा कि वो आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत पुरानी जगह मिली, जैसे वहां सदियों से कोई नहीं आया। वहां लकड़ी की सीढ़ियां और एक पुरानी लिफ्ट भी थी। पीटर ने सबको कहा कि लकड़ी की सीढ़ियां खतरनाक हैं, इतने सालों से कोई भी यहाँ नहीं आया, ये टूट जाएंगी। लेकिन इयान ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग इन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, अब अचानक से बहुत सी सीढ़ियां टूट गईं। इस घटना में उसका एक खास आदमी नीचे गिरकर मारा गया। अब वो पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट के ऊपर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस लिफ्ट ने उन्हें खाली कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। बेन से पूछा गया कि ये खजाना कहाँ है। मैंने दिखावा कि उसे भी कुछ भी नहीं पता। ये सब ने गुस्से में आकर उन्हें धमकी दी, अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो उसे यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। पीटर ने कहा कि अगला सुराख इस लालटेन के अंदर है। उसने ये भी कहा कि ऐसी ही एक लालटेन होस्टन के चर्च में भी है, तो खजाना शायद वहीं पर होगा। यानी फिर भी उन्हें वहीं छोड़कर चला गया, ये कहकर कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं वापस आऊँगा और तुम लोगों को यहाँ से ले जाऊँगा। रायली ने परेशान होकर कहा, हम यहीं मरने वाले हैं। फिर बेन और पीटर ने रायली और अबीजेल को बताया कि उन्होंने एवन से झूठ कहा था, वो लालटेन तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। फिर उन्होंने एक और क्लू ढूंढा जो उन्हें एक नए कमरे तक ले गया। इस कमरे के अंदर की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था यानी यहाँ पे कोई पहले भी आ चुका हो। बेन थोड़ा उदास हो गया और अपने पापा से पीटर से कहा कि अब हमेशा सही कहते थे, शायद कोई खजाना है ही नहीं। इस पर पीटर ने कहा कि नहीं, इतना निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम यहाँ से पहले कोई पहुँच गया है। लेकिन बेन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। बहुत सी दीवारों में सुराख ढूंढता रहा, तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लाख मिसिंग था। उसका आगाज बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें इस जहाज में मिला था। उसने वो पाइप निकाला और लॉक में फिट किया और जैसे ही लॉक घुमाया तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। पुरानी किताबें, गोल्ड क्विंस, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स वगैरह वगैरह। जो चीज़ भी उसके पिता ने उसके बताई थी वो सालों तक यहीं पर पड़ी हुई थी। सब लोग खुशी से झूम उठे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाती हुई सीढ़ियाँ भी नजर आ गई। बेन सबसे पहले बाहर निकला। वहाँ उसे एक आदमी मिला जिससे उसने फ़ोन मांगकर स्टिस्की को फ़ोन किया और कुछ ही देर में स्टिस्की वहाँ आ गया और बेन ने उसे खजाने के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उसने कुछ कंडीशन रखी कि इस खजाने को ढूंढने में सब ने उसकी मदद की है तो सबको ये खजाना मिलना चाहिए और मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। उसने बेन की सारी शर्तें मान ली और बाद में इयान को भी पकड़ लिया जब वो चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों में यह खजाना दुनिया भर के म्यूजियम में बेच दिया गया। एक दिन सब लोग मिलकर मज़े उड़ा रहे थे, लेकिन रानी थोड़ा सा गुस्से में था। उसने बेन से कहा, तुमने सरकार का दिया हुआ पैसा ठुकरा क्यों दिया? इतना कुछ था, कुछ तो ले लेते। लेकिन एन ने आगे से जवाब नहीं दिया। रायली अपनी नई कार में बैठा जिससे पता चलता था कि उसे भी बढ़िया पैसे मिले हैं सरकार से। यानी उसके जाने के बाद हमें पता चलता है बेन और एबिगेल ने शादी कर ली और आखिर में सब अपने नए घर चले गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।